तो क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। अब नाटा की जो सेकेंड अटेम्प्ट की एग्जाम है, अब बस कुछ ही दिन बच गए इस एग्जाम के लिए। और अब लगभग हम लोग इसको 20 दिन का टारगेट पकड़ के चलते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे अब वो प्रिपेयर करने लगेंगे, जिनको रिसेंटली अभी पता चला है। ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ट्रायल के लिए नाटा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, या फिर ऐसे भी बच्चों के जो अल्ट्रा प्रो मैक्स है, जिनकी पूरी तैयारी हो रखी है। तो चलो, जिनकी पूरी तैयारी हो रखी है उनके लिए तो एक ओवरव्यू होने वाला है, एक थोड़ा सा रेफरेंस उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है कि जो क्वेश्चन उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने मतलब जिन क्वेश्चंस ने उनको बहुत तकलीफ दी, अब उस क्वेश्चंस का मैं डायरेक्ट रेफरेंस देने वाला कि कहाँ से पढ़ना है, और उस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे उस तरीके से उस जगह से मिलने वाले हैं। अब मैं आपको एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई नाटा एक एग्जाम है जो सीयूए कंडक्ट कराती है, जो आर्किटेक्चरल की इंट्रेंस एग्जाम होती है, जहाँ से आप अपने गवर्नमेंट कुछ कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं। अब ये उन लोग के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता। अब सेकंड चीज़ होती है कि यहाँ पे आते हैं हमारे टोटल 120 से 125 क्वेश्चन होते हैं, इवन दो कि जो टोटल मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। अब यहाँ पे भी ऐसा कि पिछले कुछ सालों से नाटा जो है अपने एक अलग ही फॉर्मेट पे आगे बढ़ रहा है और काफ़ी तगड़ा पेपर सेट कर रहा है। जो हम लोग के टाइम पे हम लोग पेपर देते थे, मतलब आई गेस 2020 के पहले जो पेपर्स होते थे वो काफ़ी इजी होते थे, मतलब एक मॉडरेट और इजी लेवल का पेपर होता था। बट अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे तगड़े लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है नाटा, इवन तो कि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो अब अगर मैं आपको बुक रेफरेंस भी दूं, जैसे हम लोग जेईई मेंस पेपर 2 की बुक रेफरेंस देते हैं, बट नाटा की बुक रेफरेंस देना इट मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर अस ऑल्सो। बट कुछ साल में हम लोग ही खुद लॉन्च कर देंगे, मतलब जल्दी आपकी इस टॉपिक पे बुक आ जाएंगे नाटा के ऊपर, तो उसका कोई विषय नहीं है। बट इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ नाटा 2023 का सेकंड अटेम्प्ट की, कैसे हम इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। देखो, अब जंग में तो आ गए हो, समझ रहे हो, अब इस जंग में जीतना भी है। तो वो कहते हैं ना कि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, चलते रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो ये दौर लाने के लिए तुमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेकंड अटेम्प्ट में, ताकि अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, चाहे जो भी आपने कॉलेज सोच रखा हो, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ड्रीम कॉलेज, चाहे फिर एसपीएनआईटी तो आपको जेईई मेंस पेपर से मिलेगा, बट हो सकता है किसी बच्चों का जेजे, रचना संसद, ऐसे जो गवर्नमेंट कुछ कॉलेज है, या फिर अच्छे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे अच्छी एकेडमिकल सेशंस होते हैं, या फिर जिनका अकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे अगर आपका लेने का सपना हो तो उसको पूरा करने के लिए ये कुछ 20 दिन की ऐसी टिप्स और ट्रिक्स, इवन तो कि मैंने पूरा चार्ट तैयार किया आप लोग के लिए 2023 के लिए, सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, और मैं सजेस्ट करूंगा हर एक बच्चे को कि प्लीज़ आप पेन और पेपर लेके बैठो, एक बुक लेके बैठो, ताकि आप ये सारी चीज़ें लिख पाओ। वैसे तो स्क्रीन के पीछे चलते रहेगी, बट मैंने थोड़ा बहुत जल्दी में, क्योंकि आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा कि मैं मतलब प्रैक्टिसिंग भी करता हूँ, आर्किटेक्चर प्रैक्टिसिंग, मतलब इंटर्नशिप वगैरह में हूँ, और काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता इन सब चीज़ों के लिए। तो बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे, उनके लिए मैं तगड़ा और ईजी सारी चीज़ें करूँ। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बना तो आपको मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी नहीं समझ में आएगी, बट कोशिश करूँगा कि आप हर एक टॉपिक को समझो, और अगर कुछ भी नहीं समझना तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा नाटा 2023 को लेके, या फिर काउंसलिंग सेशन को लेके। तो हम लोग बात करते हैं नाटा 2023 सेकंड अटेम्प्ट की। जो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी होते हैं 125-200 मार्क का क्वेश्चन होता है, और इवन तो कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये जान लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आपका पहला सब्जेक्ट होता है ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स और इंग्लिश और फिजिक्स। अब मोस्ट ऑफ द बच्चों को सबसे बड़ा, अभी भी जो बच्चे जिनको कि नाटा का ओवरव्यू नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भाई ड्राइंग अब बेसिकली पेन और पेपर मोड में नहीं होता, मतलब पेन पेंसिल मोड पे नहीं होता, उसके डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड पोर्शन में। तो घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग ने इसको भी आसान करने के लिए ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए। तो जितने भी लेक्चर्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक में, तो आप जाना और उस लेक्चर को एंजॉय करना। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है और काफ़ी एकदम वन शॉट में बना के दिए मैंने, समझ रहे हो। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की और फिजिक्स की, जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा फटे में रहती है। तो भाई मेरे को नहीं समझ में आता कि नाटा का जो मैथ्स और फिजिक्स होता है उनसे बच्चे इतना डरते क्यों है। देखो भाई, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वीर भैया आपके साथ है, वीर सर आपके साथ है, तो डरो मत, सिर्फ फोकस करो। सारी चीज़ों को मैं इजी करके देने वाला हूँ इस वीडियो में। पहली बात करते हैं हम लोग मैथ्स की। तो मैथ्स में एकदम ही बेसिक मैथ्स होता है आपका 10th और 11th का। 12th का मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही कम चीज़ें होती है, बट कुछ टॉपिक्स है जैसे आपके अलजेब्रा ज्योमेट्री, आपने जैसे 10th में पढ़ रखा होगा स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई पैटर्न में आपने पढ़ रखा होगा अलजेब्रा ज्योमेट्री, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, मतलब सर्कल, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें आती है। फिर बेसिक्स आते हैं आपके जैसे रेशियो वगैरह हो गया, परसेंटेज, लाइन्स एंड एंगल, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें पूछती है, बहुत ही बेसिक है।
हर एक टॉपिक मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का, अगर अच्छे से आप लेके बैठ गए इस टॉपिक को तो आप पूरे दिन में मैथ्स तगड़े से निपटा सकते हो। एकदम अच्छे से निपटाना, मतलब ऐसे निपटा नहीं रहे हो कि हाँ भाई चलिए भी पढ़ लिया, पर आ कुछ नहीं रहा है, मतलब आगे पार्ट पीछे सपाट जिसको कहते हैं ना हम लोग, तो वो ऐसा वाला सीन ही नहीं है। अच्छे से पढ़ो या फिर 2 दिन लेके पढ़ो, पूरा मैथ्स हो जाएगा। और रेगुलर प्रैक्टिस रखना 20 दिन, तो आप तगड़े से सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का जो बेसिकली ये जो कुछ टॉपिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, या तो आपके 11th के बेसिकली चैप्टर से। तो 11th के चैप्टर्स कौन से होते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें आपको बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज दी होती है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल पूछाएंगे, जिसको आपको क्वांटिटी चेंज करने दी जाएगी। तो ये एकदम छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से होते हैं, वर्क एनर्जी पावर वाले क्वेश्चन होते हैं। काइनेमेटिक्स जो 11th का सबसे बेसिक चैप्टर है, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग जिसको कहते हैं, उसके बेसिक्स पूछता है। तो आप बस इन अगर चीज़ों को करके आते हो तो आपके 30 से 35 मतलब 30 to 35 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे चीज़ की। ओके, दूसरा चीज़ हमारा आ जाता है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा ड्राइंग सेक्शन की, क्योंकि ये इंक्लूडेड रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये एप्टीट्यूड सेक्शन में कवर हो चुका है। तो अब ये जो पूरा संपूर्ण मैथ्स और फिजिक्स को अगर मैंने हटा दिया यहाँ से, अब पूरा जो पेपर बनता है वो बनता है इस पे पूरा खेल है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि नोट करने लायक है, वो आप प्लीज़ नोट कर लो। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। कलर थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, मतलब जिसमें कलर व्हील वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। इसके बहुत ही डिटेल में इसकी पढ़ाई करो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सारे लेक्चर्स बना के रख दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वीडियो के बाद वो सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हो काफ़ी अच्छे से। अब इनको इतने अच्छे से इन पे कमांडिंग कर दो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं 101%। नहीं आए तो भाई मेरे को कमेंट में आके बताना, बट 100% जितना अगर आप इस बार के पेपर में अगर आप रिवीजन करते हो, है ना, इस बार के अगर पेपर को आप सॉल्व करते हो वापस से, या फिर जिन्होंने नहीं किया अगर वापस पेपर देते हो और प्रीवियस ईयर जो 2 साल के पेपर है उनको भी छुड़ाते हो, तो आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा वेटेज दिया गया है। अब एप्टीट्यूड एक ऐसा है कि अगर आपने अगर आप सिर्फ नाटा दे रहे हो, आपने अभी तक जेईई मेंस पेपर 2 नहीं दिया है, तो ये थोड़ा समझने के लिए मुश्किल होगा। बट आपके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने जेईई मेंस पेपर 2 ऑलरेडी दे के रखा है दोनों अटेम्प्ट, तो उनके लिए ये थोड़ा पोर्शन एप्टीट्यूड का ईजी होना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 40% मतलब 30 to 40% पूरा जेईई मेंस का एप्टीट्यूड होता है एकदम, मतलब जैसे सरफेस काउंटिंग, पेपर फोल्डिंग, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज वाले। अब ये सारी किस्में आती है लॉजिकल रीजनिंग, जो बेसिकली आपको होता है ना लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें। उसमें लॉजिकल रीजनिंग का एक वो पार्ट है जहाँ पे करंट अफेयर्स, आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी, फेमस बिल्डिंग्स, लोगोज, ये सारी चीज़ें आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है। मतलब ये एप्टीट्यूड, अब ये एप्टीट्यूड हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है जेईई मेंस पेपर 2 के पेपर में। अगर आप वहाँ से अच्छा तगड़ा स्कोर कर लेते हो, मतलब जेईई मेंस पेपर 2 में अगर आपने अच्छी मेहनत कर रखी है और ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी है, तो आपको भी क्या करना है, सिर्फ रिवीजन। मतलब बाबू सिर्फ रिवीजन का खेल है आप लोगों के लिए। बट जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, तो मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, आर्किटेक्चर, टर्मिनोलॉजीज, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर जो अपडेटेड वाले हम लोग वो अपडेट कर देंगे। बट अब यहाँ पे मिस्ट्री आती है कि भाई सर, अब जैसे आपने कहा कि 30 सेकेंड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, करंट अफेयर्स बहुत परेशान करते हैं, आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजीज बहुत परेशान करते हैं, तो सर हम लोग ये पढ़े कहाँ से? तो देखो, पढ़ने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको रेफरेंस देके रखा है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, प्रॉपर लेक्चर्स है इसके ऊपर। अब इसके क्वेश्चंस अगर तगड़े सॉल्व करने हैं, तो मैं डायरेक्ट रेफरेंस दे रहा हूँ गेट के प्रीवियस ईयर पेपर। जो गेट एग्जाम होती है आर्किटेक्चर की, उसके 3 साल के पेपर छुड़ा के आओ, प्लीज़ छुड़ाओ। इस 20 दिन में इतना टाइम इनफ है आपके पास कि इनको अच्छे से टाइम दो, छुड़ाओ। एप्टीट्यूड सेक्शन इसका छुड़ाओ, ताकि आप इसको तगड़े से कर पाओ। और इवन तो कि मैं आपको रेफरेंस दूंगा जेईई मेंस पेपर 2 का भी, आप जेईई मेंस पेपर 2 का भी पेपर लुकआउट करो, तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी कवर होनी 101% है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो रिडल्स, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आते हैं बेसिकली वर्बल नॉन वर्बल में, मैंने जैसे पहले कहा कि न्यूमेरिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें, तो उसमें ही ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो उनके टाइप्स है उसमें आती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको इंग्लिश वाले आपको सबसे पहले मैथ्स, फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे सेग्रीगेट नहीं होते, बट मिक्सअप होते हैं। बट ज़्यादातर आपको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। उसके बाद फिर एप्टीट्यूड के देखने के लिए मिलेंगे। देखो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, पर ऐसा नहीं कि तुक्के मार के आना है और जय माता दी करके भाई हाँ ये सही होगा, ABCD कुछ भी कर गए, DFGH भी करके आ गए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। प्रॉपर एक वो होता है ना कि एक कॉमन सेंस होता है, वो सारी चीज़ों को यूज़ करना जब आपको क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। बट अगर एक क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स सिर्फ 1 मिनट दो,
नहीं बन रहा है तो दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि उस क्वेश्चन पे टाइम देके कोई मतलब नहीं, उसको बचा हुआ टाइम उन देखो जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उसके लिए हम ऑलरेडी टाइम सेव करने वाले उसके मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताने के पहले मैं आपको और कुछ बता देता हूँ, ताकि फिर ये मेरे हाथ से इतना बड़ा जो है भार मैं इसको थोड़ा रख पाऊँ और फिर हम लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर पाए। इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहली चीज़, गेट के क्वेश्चन पेपर PYQ सॉल्व करने ही करने हैं, 101% लिख के रख लो। ये अगर आपको काम में नहीं आया तो भाई कमेंट में आके बोल देना कि भाई ये इंसान फ्रॉड है, ये हमको गलत सलत वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो भाई। तो ऐसा मैं कमेंट कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी बोलने की बात भी नहीं आएगी। गेट के प्रीवियस ईयर बनाओ, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर बनाओ, और ऑप्शनल है, टाइम मिलता है इतना, अगर आपके अंदर आपके ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गई है तो आप कर सकते हो यूसीड के पेपर भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व, और साथ ही साथ नाटा के भी आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल के आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मोस्ट ऑफ दी जो बच्चे वो डरे हुए रहते हैं ना कि भाई मैं पहले बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो डरना वरना नहीं है, कर्म मत करो, है ना, सॉरी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी मेहनत करो, तगड़ा फोकस रखो, क्योंकि ये जो 20 दिन है ये आपको लगता हो कि नहीं मैं कैसी तो भी एग्ज़ाम निकल लूँगा, कट ऑफ निकल जाएगा। देखो, कट ऑफ निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ हर एक इंसान का निकलता है, मोस्ट ऑफ द लोगों का निकलता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं। बट क्या सच में वो अच्छे कॉलेज में जा पाते हैं? क्योंकि आर्किटेक्चर कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है कि 4 साल भाई इंजीनियरिंग कर लिया उसके बाद फिर जॉब मिलने वाली है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जॉब वगैरह के लिए यहाँ पे थोड़ी हसल चलती है। अगर गवर्नमेंट जॉब भी है, स्कोप बहुत है, फ्यूचर ब्राइट है आर्किटेक्चर का। अगर आप आर्किटेक्ट बनते हो तो बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छी इनकम सैलरीज भी है, बहुत सारी चीज़ें। मैं हम लोग आगे इस टॉपिक्स में बातें बहुत डीपली बात करेंगे कि गवर्नमेंट में कैसे वैकेंसीज होती है, मतलब क्या प्राइवेट में भी कैसे अच्छे से अच्छा अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। बट हसल बहुत है ना, मतलब किसी भी बिजनेस को, किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी अगर ग्रो करना है तो ऐसा तो नहीं होता है, एक स्टडी, एक कंसिस्टेंसी लगती है। तो उसी कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे, वही कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी। ये जो 20 दिन है वो आपका समझ लो पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। अच्छे कॉलेज में जाते हो तो अच्छा ज्ञान लेके निकलोगे, मार्केट में अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे, अच्छी जगह जॉब लगेगी तो वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस लेके आओगे। आपको पता है, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, मैं कॉलेज के ऊपर क्यों फोकस करता हूँ, मैं पढ़ने के ऊपर कि बार बार पढ़ो, 20 दिन बचे, पढ़ो यार, क्यों फोकस करता हूँ। और मैं क्यों कहता हूँ कि ये जो 20 दिन है वो आपके आने वाले पूरे 5 साल तय करेंगे, और वो 5 साल फिर आपके पूरा फ्यूचर तय करने वाला है। ये क्यों कहता हूँ मैं, एकदम इसका सिंपल से रीज़न आपको इस वीडियो में बताता हूँ, जो शायद अगर आपको समझ है तो आप, मुझे लगता है कि ये 20 दिन बहुत सीरियसली पढ़ लोगे, सारी चीज़ें साइड में रख के। क्या होता है कि ये 20 दिन अगर आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा स्कोर करोगे, तो आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा नॉलेज रहेगा, और उस कॉलेज के स्टेटस पे आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कोई फर्जी कॉलेज में, मेरा ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब मेरे ऑफिसेस में पोर्टफोलियो आते हैं ना, तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले इस बंदे का नाम के बाद कॉलेज देखा जाता है कि इस कॉलेज से। अगर कॉलेज, हम फिर कॉलेज सर्च किया जाता है, ऑब्वियस बात है, अगर अच्छा कॉलेज है तो पहले ही पता होता है अरे ये तो इस कॉलेज से, तो फिर पोर्टफोलियो चेक भी होता है, एटलीस्ट चेक होता है। बट अगर कॉलेज का नाम अगर पता ही नहीं है तो एक बार चेक किया जाता है कि कहाँ पे है, कौन सा कॉलेज है, और अगर लगता है कि ये फर्जी कॉलेज है या फिर ये कॉलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो स्टूडेंट का पोर्टफोलियो वैसे ही बंद करके भाई उसको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी उस बंदे की तो वैसे ही चले गई। चलो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी, बट मैं आपको यही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि ये पूरा आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक है, मतलब जो डॉट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इवन दो कि एक सबसे बड़ी मैं चीज़ एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको संजय पुरी आर्किटेक्ट्स के बारे में पता होगा, जो बहुत अभी मतलब इंडिया में हमारे काफ़ी अच्छे फेमस आर्किटेक्ट है, जिनकी प्रैक्टिसिंग बहुत अच्छी चल रही है, जिनके स्ट्रक्चर्स बहुत ही मार्वलस, फैबुलस, कह सकते हैं एडोरेबल उनके स्ट्रक्चर से, मतलब स्ट्रक्चर देखने के बाद हमारी खुद की फट जाती है, ओ भाई क्या स्ट्रक्चर बनाया, मतलब बिल्डिंग देख के मजा आ जाता है उनका। तो वो सबसे पहले हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के पास जॉब करते थे, उनके पास काम करते थे, तब उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, तो उनको लगा कि नहीं डिग्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने फिर आर्किटेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद अभी वो बहुत फेमस आर्किटेक्ट बन चुके हैं, काफ़ी अवार्ड उन्होंने जीता है, इंडिया को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट भी करे आर्किटेक्चर लेवल पे। मतलब ये सारी चीज़ें समझ रहे हो, देखो बात करके वो गूज बम्स भी आ रहे हैं, मतलब इस लेवल का काम उन्होंने किया है। तो इतना डेडिकेशन आपके अंदर भी होना चाहिए आर्किटेक्चर के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शनल करके आप इसके अंदर घुस रहे हो, ये वो फील्ड नहीं है, ये एक डिज़ाइनर्स लोगों की फील्ड है, जिनका माइंड हमेशा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और मेहनती होता है। कभी भी वो ना किसी चीज़ पे गिव अप नहीं करते। आपको पता है, अगर आप किसी ऑफिस में एज एन इंटर्न या फिर किसी खुद का अगर ऑफिस है और आपने किसी का काम लिया, इंटीरियर का या फिर एक्सटीरियर का या फिर आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट, तो कभी भी वो सिर्फ एक बार में करके खत्म नहीं होता।
10 से 15 से 20 कभी कभी 50 ऑप्शंस देने पड़ते हैं क्लाइंट को, तब जाके वो सिलेक्ट होता है। और एक ऑप्शन बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो समझ लो कि 50 ऑप्शन बनाने के लिए कितनी मेहनत लगने वाली है। तो अगर आज से मेहनत करने की अगर आपके अंदर जुनून है, आदत आ गई है, तो आप आगे भी मेहनत करोगे। तो ये सारी चीज़ आपको 20 दिन के अंदर तगड़े तरीके से करनी है। एक शेड्यूल बनाओ, क्योंकि शेड्यूल में बता नहीं सकते इस वीडियो में कि सुबह ये कर लो शाम को ये कर लो, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है। किसी को सिर्फ रात को पढ़ने की आदत होती है, तो किसी को दिन में। तो ये टाइम बाउंडेड नहीं है, कभी भी पढ़ो। बस एक छोटी सी टिप दूंगा, अभी ये 20 दिन थोड़ा हेल्दी खाना खाओ, सात्विक भोजन करो, राजसिक मासिक भोजन मत करो, मांसाहारी भोजन मत करो, बहुत मसाले का मत खाओ, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे फिर थक जाते हैं, नींद आती है बहुत ज़्यादा। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स वाली सब्जी, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाओ, ताकि इससे कैसे कि आपके अंदर एनर्जी अच्छी रहे, नींद ना आए, एक्टिवनेस ज़्यादा रहे। और हो सके तो 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लो, पुशअप्स कर लो। अगर आप गर्ल हो तो आप भी पुशअप्स कर सकते हो, या फिर आप रस्सी कूद लो, एक रन मार के आ जाओ, एक रन अप लेके आ जाओ, 1 मीटर का मतलब 1 मीटर का कह रहा सॉरी, मतलब 100 मीटर 200 मीटर भाग के आ जाओ। तो एटलीस्ट उससे ऐसा होगा कि आपका दिन एक्टिवनेस में चलेगा। बस यही कहूँगा कि मेहनत करनी है भाई, आखिर में फल मिलता है। बस स्टेडी मेहनत रखो, कंसिस्टेंटली मेहनत करो, हर एक दिन अपना पूरा 100% दो, एट द एंड रिजल्ट आएगा ही। देखो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को अगर काबू में लाना तो उसका सबसे सिंपल ट्रिक है, वो होता है ना कि अगर आप अपने घर में डॉगी लाते हो तो उसको आप ट्रेन करते हो। पहले दिन अगर वो आपको काट रहा है या फिर हड्डी नहीं ले रहा है तो आप उसको समझाते हो ऐसे नहीं करो। फिर आपको दूसरे तीसरे दिन अगर वही चीज़ करा है तो उसको वापस आप ट्रेन करते हो, वापस उसको ट्रेन करते हो, ट्रेन करना आखिर वो ट्रेन हो जाता है। आप उसको सीट कहोगे तो सीट होगा, मतलब बैठेगा। आप उसको बोलोगे हैंडशेक कर तो हैंडशेक करेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है कि कोई ट्रेनिंग होती है, वैसे माइंड की एक ट्रेनिंग होती है। मैं जानता हूँ कि इंसान का माइंड मंकी माइंड होता है, इधर से उधर बार बार भागता है। जब भी भागता है ठीक है, भाग गया कोई दिक्कत नहीं, बट खुद रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको पकड़ो और वापस लाओ, फिर भाग गया उसको पकड़ो और वापस लाओ, फिर भाग गया उसको पकड़ो और वापस लाओ। अरे यार फिर भाग गया उसको पकड़ो और वापस लाओ। ये प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक एग्जाम परस्पेक्टिव आपकी पूरी जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपने अपने माइंड पे काम करना चालू कर दिया, माइंड को कंट्रोल करना चालू कर दिया, तो बॉस उस दिन आप और आपकी ज़िंदगी पूरी पलट जाएगी। और ये जो 20 दिन है आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज से लेके 20 दिन अपने पूरे 100% दो और अपना रिजल्ट खुद देख लेना और बोलना सर आपने सच बोला था, सच में सब बदल गया। तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे काउंसलिंग के ऊपर कि काउंसलिंग में कौन से कॉलेजेस इंपॉर्टेंट है, कैसे अच्छे कॉलेज को चुने और अच्छे कॉलेज के बारे में कैसे पता करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीर कोसरैन टीम साइनिंग ऑफ।